गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग हिंदी व्याकरण का चैप्टर 4 पाठ 4 संधि पर चर्चा करेंगे। बच्चों, संधि क्या होती है, संधि का अर्थ क्या होता है, पहले हमें ये जानना पड़ेगा। तो संधि जो है उसका अर्थ होता है जोड़ना या मिलाना या मिलना या मेल। संधि का अर्थ होता है जोड़, मेल या मिलाना। जब हम दो शब्दों को आपस में जोड़ते हैं, मिलाते हैं, तो उन शब्दों के मिलने के बाद उस एक शब्द में परिवर्तन होता है। जब शब्द को मिलाते हैं तो शब्दों में परिवर्तन होता है। इसी परिवर्तन को हम संधि कहते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, हिम जोड़ आलय, हिम जोड़ आलय। बच्चों, ये प्लस है, प्लस को जोड़ भी कहते हैं। तो हिम जोड़ आलय, हिम जोड़ आलय को जब हम मिलाते हैं तो हो जाता है हिमालय। अब इसमें क्या परिवर्तन हुआ बच्चों? यहाँ पे आलय था, है ना? तो ये जो आ है और यहाँ की मात्रा आपस में मिलकर ये हिमालय हो गया। इसी तरह से है यहाँ पर सूर्य जोड़ उदय, सूर्य जोड़ उदय। सूर्य और उदय का जब हमने मिलाया, आपस में जोड़ किया, तो ये हो गया सूर्योदय। यहाँ से ऊ का अस्तित्व खत्म हो गया। ऊ जो है वो य में मिलके ओ की मात्रा में बदल गया, तो यहाँ हो गया सूर्योदय। तो इनके अपने नियम होते हैं, ये आगे आप लोग पढ़ेंगे। अभी पहले हम जानते हैं संधि क्या होती है, संधि का अर्थ इतना अच्छे से पहले समझ लेते हैं। तो और संधि का अर्थ होता है जोड़ या मेल, ठीक है। और इसकी परिभाषा हम कह सकते हैं कि दो शब्दों को आपस में मिलाने पर जो परिवर्तन होता है, दो शब्दों को आपस में मिलाने पर जो परिवर्तन होता है, इसी परिवर्तन को हम संधि कहते हैं। इसी परिवर्तन को हम संधि कहते हैं। अब संधि करने कैसे होती है, पहले ये समझ लेते हैं। देखो बच्चों, पहला वाला जो वर्ण होता है, शब्द होता है, जैसे सूर्य और उदय दो शब्द हैं, ये दोनों शब्द में कैसे संधि होगी, कैसे सूर्योदय बनेगा? तो यहाँ जो अंत में जो वर्ण आता है, पहले शब्द के अंत का वर्ण आखिरी, अंत यानी आखिरी वर्ण, और दूसरे शब्द का पहला वर्ण आपस में जुड़ते हैं। पहले शब्द का आखिरी वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण आपस में जुड़ करके एक नया वर्ण बना देते हैं, और वहीं पर संधि होती है। यह जब आप अभी आगे नियम जब पढ़ेंगे, संधि के नियम होते हैं, उन नियमों को जब पढ़ेंगे तो आपको ये सब चीज़ें समझ में आएंगी। पहले इतना जानिए कि संधि का अर्थ होता है जोड़, मेल या मिलाना। और इसकी परिभाषा हम लिख सकते हैं कि दो शब्दों को मिलाने पर जो परिवर्तन होता है, जो दो शब्दों को मिलाने पर शब्द में जो परिवर्तन होता है, इसी परिवर्तन को हम संधि कहते हैं। अब संधि में एक और शब्द आता है संधि विच्छेद। संधि में एक और शब्द आता है संधि विच्छेद। तो पहले संधि विच्छेद के बारे में भी जान लेते हैं। संधि विच्छेद यानी जो शब्द बना है दो शब्दों से, जो संधि किया हुआ शब्द है, जिसको हमने मिला कर के संधि कर दिया है,
उसको जब अलग अलग करना होता है, यानी अपने वास्तविक रूप में, मूल रूप में जब उसको लाना होता है, तो उसको हम संधि विच्छेद की प्रक्रिया से करते हैं। जब उसको मूल रूप में हम लिखते हैं, जैसे हमने सूर्योदय का संधि विच्छेद करना होगा तो उसको मूल रूप में लिखेंगे सूर्य प्लस उदय, तो ये हो जाएगा हमारा संधि विच्छेद। यानी हमने संधि किए हुए शब्द को अलग अलग, विच्छेद यानी अलग अलग कर दिया, तोड़ करके यहाँ लिख दिया। इसी तरह से यहाँ पर है महोत्सव। महोत्सव को हमने लिख दिया महा जोड़ उत्सव, अलग अलग कर दिया। तो पहला शब्द है संधि। तो संधि का अर्थ होता है मेल, जोड़ या मिलाना। इसकी परिभाषा है कि दो शब्दों को आपस में जब हम मिलाते हैं, उनमें जो परिवर्तन होता है उसे ही हम संधि कहते हैं। और संधि किए हुए शब्दों को अपने वास्तविक रूप में जब हम लिखते हैं तो उस लिखने की प्रक्रिया को हम संधि विच्छेद कहते हैं। अब आइए देखते हैं संधि के प्रकार। संधि के प्रकार, संधि के 3 प्रकार हैं। संधि के 3 प्रकार हैं। पहला है स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, ये संधि के 3 प्रकार होते हैं। तो पहली संधि के बारे में हम पहले जानते हैं, स्वर संधि। स्वर संधि क्या होती है? जैसा कि नाम से आपने अगर वर्ण चैप्टर अच्छे से पढ़ा है, चाहे वो पिछली क्लास हो, चाहे आपको वर्ण विचार जो चैप्टर है आपका बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप वर्ण अगर अच्छे से पढ़ लिए तो आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगी। स्वर क्या होता है, व्यंजन क्या होता है, विसर्ग क्या होता है, तो ये सब आपको वर्ण चैप्टर में अच्छे से एक बार दोहरा लेना पड़ेगा। संधि पढ़ने के लिए ये सब जानना बहुत ज़रूरी है। तो आगे हम लोग चलते हैं। संधि के 3 प्रकार हैं। पहला है स्वर संधि। स्वर संधि में हम लोग आज स्वर संधि पहले जानते हैं कि स्वर संधि क्या होती है। अभी तो आपने संधि पढ़ा कि संधि क्या है। तो 2 शब्दों को जब हम मिलाते हैं तो उनमें जो परिवर्तन होता है उसे ही हम संधि कहते हैं। अब हम इनको अलग अलग भागों में बांट रहे हैं, प्रकार में बांट रहे हैं। तो हमारी पहली संधि है स्वर संधि। 2 स्वरों के मेल से जो संधि होती है, 2 स्वरों के मेल से जो संधि होती है उसे ही स्वर संधि कहा जाता है। जब शब्द का, जैसे हमने बताया है कि 2 शब्द जो होते हैं तो पहले शब्द का आखिरी वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण आपस में मिलकर संधि करते हैं, है ना। इन्हीं को करने पे शब्द में परिवर्तन होता है। तो अब यहाँ पे हमें उसी चीज़ को स्वरों में करना है। तो 2 स्वरों के मेल से जो संधि होती है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। उदाहरण देखेंगे, जैसे पुस्तक। पुस्तक, तो बच्चों पुस्तक जोड़ आलय दोनों में ही पुस्तक के अंत में भी अ है। जब आप पुस्तक का वर्ण विच्छेद करेंगे, जैसे कि हम लोग करते हैं पुस्तक का वर्ण विच्छेद, प हलंत लगेगा प में, है ना, उ, इस तरह से जब हम पुस्तक का वर्ण विच्छेद करेंगे तो वर्ण विच्छेद में पुस्तक में अंत में क्या आ रहा है, अ। तो इस अ में, यानी पुस्तक के अंत में जो अ है उस अ का और दूसरे शब्द यानी आलय में जो आ है उस आ का क्या करेंगे, मेल करेंगे, उन दोनों को मिलाएंगे, क्योंकि दोनों ही स्वर है। एक ह्रस्व है, एक दीर्घ है। ह्रस्व दीर्घ पे भी बताएंगे क्या होता है। एक छोटा है और एक बड़ा है। इन दोनों को जब मिलाया हमने तो यहाँ पर हो गया आ, पुस्तकालय। पुस्तकालय, ये दोनों आपस में मिल गया।
दोनों आपस में मिलकर पुस्तकालय हो गया। तो इसी तरह से दो स्वरों के मेल से जो संधि होती है उसे ही स्वर संधि कहा जाता है। जैसे पुस्तक जोड़ आलय, पुस्तकालय। अब स्वर संधि के भी 5 भेद होते हैं। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। स्वर संधि दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि। इनके बारे में हम अगली क्लास में विस्तृत चर्चा करेंगे।